मोहतरम सामईन, आप हज़रात याद रखें कि थोड़ी थोड़ी बातों पर जो लोग बीवी के साथ में जुल्म सितम करते हैं, अपनी ज़ौजे मोहतरमा को परेशान करते हैं। अगर सब्ज़ी में थोड़ा नमक कम हो तो जनाब उसको बुरी भली कहनी शुरू कर देते हैं। अगर किसी से बाहर झगड़ा होता है तो उस झगड़े की अलझली अपनी बीवी पे आकर घर में उतारते हैं। अगर किसी से बाहर गाली गलौच हो जाती है या कोई कह देता है तो जनाब उसका गुस्सा अपनी अहलिया पर उतार देते हैं। याद रखें आप हज़रात, अगर कोई बंदा, कोई शख्स बेफजूल अपनी बीवी को परेशान करता है और थोड़ी थोड़ी बात पर उसको डांटना डपटना शुरू कर देता है, पीटना शुरू कर देता है, तो वो इंसान हमेशा के लिए अपनी बीवी की नज़र में गिर जाया करता है। और याद रखें आप हज़रात, हदीस पाक में आया है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को हरगिज़ इस तरह न पीटे जैसे कि एक ग़ुलाम को पीटा जाता है। एक ग़ुलाम के साथ में जुल्म सितम किया जाता है, उसको डांटा जाता है, डपटा जाता है, तो इस तरह से हरगिज़ कभी भी अपनी अहलिया को ना पीटें। और दूसरी हदीस पाक आप हज़रात समाअत करें, तवज्जो के साथ सुनें, ताकि आप हज़रात को पता चले कि एक बीवी का स्टेटस क्या होता है और एक बीवी का मकाम क्या होता है। अगर हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा लें, और आप हज़रात जानते भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी बीवियाँ थीं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी किसी भी शरीक हयात के साथ में गलत तरीके से पेश नहीं आए, बल्कि मोहब्बत के साथ में, हुस्न अखलाक के साथ में आप अपनी ज़ौजे मुबारक के साथ में पेश आया करते थे। मोहतरम सामईन, आज हम लोगों को चाहिए कि हम भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को इख्तियार करें, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अपनाएं। दूसरी हदीस पाक आप हज़रात समाअत फरमाएँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो अपनी बीवी को भी पहनाओ, ना उसके चेहरे पर मारो और ना उनसे जुदाई इख्तियार करो। यानी याद रखें, अगर आप हज़रात कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो आप अपनी बीवी का भी ख्याल रखें। अगर आप अपने लिए कुछ ख़रीद रहे हैं तो अपने शरीक हयात के लिए भी आप ख़रीद लें मोहतरम सामईन। लेकिन हम तो अपने मुल्क का या अपने शहर का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं छोड़ते हैं जहां हम नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हम अपने अहलिया के लिए क्या लेकर जाते हैं। घर जाते हैं तो अलझली, गुस्सा, तरह तरह की फिजूल बातें उस पर उतारनी शुरू कर देते हैं। याद रखें, अगर आप हज़रात चाहते हैं कि आपके शरीक हयात आपसे मोहब्बत करे और आप पर दिलो जान से क़ुरबान रहे, तो आपको हुस्न अखलाक के साथ में, हुस्न के साथ में, मोहब्बत के साथ में, अपनी अहलिया के साथ में पेश आना पड़ेगा। जब आप इस तरह से पेश आओगे और दीन मुस्तफ़ा को अपनाओगे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलोगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका घर जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बन जाएगा। और अगर आप अपने शरीक हयात को परेशान करेंगे तो फिर याद रखना जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगा।